किसी की आंखें दर्द करती हो, आंखों की जलन रहती हो, आंखों से पानी आता हो, मेरे भाई बहनों, 1 बूंद गाय माता का घी और 2 बूंद शहद रात्रि को आंख में अच्छे से लगा करके सुबह गौमूत्र से धो लो। लेकिन ध्यान रखना कि घी और शहद की मात्रा विषम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही मात्रा में ले लिए। घी और शहद एक ही मात्रा में लेने से मेरे भाई बहनों जहर तत्व प्रकट होता है, इसलिए दोनों की मात्रा अलग अलग होनी आवश्यक होती है। लेकिन घी किसको कहते हैं और घी कैसे बनाया जाता है? माताओं को पता है ना घी कैसे बनाते हैं। माता कहेगी कि हमको पता नहीं, बचपन से घी खाते आ रहे हैं, बचपन से घी बनाते आ रहे हैं। लेकिन माताओं देखो, आजकल घी नहीं बनाया जाता है, आजकल क्रीम ऑयल बनाई जाती है। और बाजार में जो घी मिल रहा है मेरे भाई बहन, वो भी इसी प्रकार का एक तत्व है। हमारे घरों से फैट वाला दूध ले जाते हैं, हाई फैट वाला, और उसको ले जा करके बहुत ज्यादा आरपीएम पर घुमा करके उसमें से क्रीम अलग अलग निकाल करके उसको घी के रूप में हमारे घरों में वापस भेज देती है। घी नहीं, ये क्रीम ऑयल है। यह समस्या पैदा करती है। आजकल जो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है ना, इसी कारण से करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रीम ऑयल है, इसका तो कोई विघटन हुआ ही नहीं, ये तो पूर्णता पिघली नहीं, और ये सारी की सारी मेरे भाई बहन हमारी नसों में जमना शुरू हो गई, और फिर रास्ता आगे नहीं मिला खून के संचार का, तो फिर इस स्थिति में बाईपास निकालना पड़ा, और वही बाईपास सर्जरी बनी। और कच्ची चीजें हमारा शरीर ज्यादा नहीं पचा पाता है। आप 7 दिनों तक केवल मात्र रोटी बेल भर के रखो, और मेरे भाई बहनों ऐसी ही ऐसी आप खा लो, 8वें दिन आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। तो जिस दिन से हम लोग ये बाजार का घी खाने लग गए मेरे भाई बहनों, हम लोगों को ये समस्या ज्यादा बढ़ गई। माताएं भी क्या करती, घी बनाते वक्त ऊपर ऊपर की मलाई 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 अलग 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 निकालती जाती है, और उसमें अंतिम दिन, लास्ट दिन, रविवार के दिन, जिस दिन बच्चों को छुट्टी रहती ना, उस दिन उसको मिक्सर में गोल फर घुमा करके गरम करके कहती है तो घी है। घी नहीं, क्रीम ऑयल है। घी बनाने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? दूध को अच्छे से गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा जावन डालो, दही डालो, फिर वो जम जाएगा, फिर उसमें बहुत सारा पानी डालो, फिर उसको घम्मड़ 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 मथो, ऐसे लगना चाहिए कि समुद्र मंथन हो रहा है। फिर उसमें से क्रीम क्रीम अलग निकालो, माखन माखन मतलब माखन लूणिया जिसको कहते हैं, वो अलग निकाल के गर्म करो, फिर जो हमें तरल पदार्थ प्राप्त होगा, यही है मेरे भाई बहनों वास्तविक घी। आजकल या तो सारी बातें ही घी है। पुराने जमाने में कोई दादाजी 90 साल के हो जाते और फिर भी खेत में जाते तो लोग देखते ही दरवाजे से ही बातें करते थे कि दादो तो कड़क है कड़क, दादो घी घणो ही खायो, बोलते थे कि नहीं। और आज मेरे भाई बहनों अगर कोई 50 साल की आयु में निकल जाए, दुनिया को अलविदा कह दे, तो लोग शमशान में खड़े खड़े बातें करना शुरू कर देते कि भाई साहब को तो डॉक्टर ने बहुत समझाया था घी मत खाना, भाई साहब तो माने नहीं, राम नाम सत्य हो गया। ये है आज का घी। तो 1 बूंद गाय माता का घी और 2 बूंद शहद रात्रि को आंख में अच्छे से मिला ले और सुबह गौमूत्र से धो ले, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी मेरे भाई बहनों। इसके अलावा अगर किसी की आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, हाई लेवल की तकलीफ है, दिखना कम हो गया बिल्कुल, तो ढेर सारा गाय माता के गोबर का ढेर लगा दो, उसमें 2-4 मीटर सफेद कपड़ा डाल दो, सूती कपड़ा, 6-7 घंटे बाद निकाल करके उसको निचोड़ लो, गोबर का रस मिलेगा, उसमें उतना ही तिल्ली का तेल मिलाओ, उसको गर्म करने रख दो। फिर गर्म करने के बाद ऊपर ऊपर जो पानी पानी होगा वो तो उड़ जाएगा, नीचे नीचे दवाई बच जाएगी, उसको आंखों में डालो मेरे भाई बहनों। ये है नयन औषधि।